Hello guys, welcome back to my channel. Now in today's video we will discuss some important carbon and silicon compounds. So first of all सबसे पहला कार्बन का कंपाउंड है जो कि है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर एक्सहेल करते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड दूसरी गैस होती है जिसमें ओनली वन मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन का। सो कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रिपरेशन कैसे होती है? व्हेन कार्बन इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई देन CO2 इज ऑब्टेन। मीन्स यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई होती है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तब हमें मिलता है CO। और कार्बन रिएक्ट करता है इसमें ऑक्सीजन के साथ में, तो C विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव 2 CO गैस। ये 2 यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, और ये गैसियस मॉलिक्यूल हो गया। कमर्शियल प्रिपरेशन होती है लार्ज स्केल पे। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग स्टीम ओवर द रेड नॉट कुक एट टेम्परेचर 474 केल्विन टू 1273, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन ये हो गई हमारी लैब वाली प्रिपरेशन। और कमर्शियली प्रिपरेशन जो होती है उसमें होता है कि हम कार्बन की रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ में, ठीक है, और टेम्परेचर जो होता है 473 टू 1273 केल्विन के ऊपर, और वहाँ पे हमें मिलती है CO प्लस H2। और द मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 इज कॉल्ड एज सिंथेटिक गैस और सिंथेसाइज गैस। सिंथेटिक, या तो हम इसको बोलेंगे सिंथेटिक गैस और सिंथेसाइज गैस, ओके। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कार्बन मोनोऑक्साइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर की ये सबसे पहली बात होती है कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है और वाटर इन सोल्यूबल होती है, वाटर इन सोल्यूबल गैस होती है, ठीक है। सो द स्ट्रॉन्ग, और ये एक तरीके से स्ट्रॉन्ग जो है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। इट रिड्यूस मैक्सिमम मेटल ऑक्साइड केप्ट एक्सेप्ट एल्कलाइन मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल एंड एल्यूमिनियम। एल्कलाइन ग्रुप 1, ग्रुप 2 और एल्यूमिनियम को छोड़ के ये सबको जो है ऑक्सीडाइज कर देती है ये गैस, ठीक है। फिर बात आती है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होती है। हमारे पास कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और कार्बन के पास भी 2 लोन पेयर है। सो 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड आर फॉर्म। एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा हमारे पास और यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड फॉर्म्ड होंगे। सिंस इन CO C possess 1 लोन पेयर सो इट वर्क एज ए लिगेंड। तो यहाँ पे जो C है वो लिगेंड के जैसे काम करेगा, ओके, मीन्स डोनर एंड फॉर्म्स मेटल कार्बोनिल्स। और व्हेन CO इज क्रिएटेड विद हीमोग्लोबिन, तो CO जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है तो ये कॉम्प्लेक्स बनाती है जिसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, विच इज 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इट प्रिवेंट ऑक्सीजन टू एंटर इन RCB एंड अल्टीमेटली इसकी वजह से जो है इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन क्या है, लैब प्रिपरेशन या फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या होती है। तो सबसे पहली बात करें कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कंबशन ऑफ ऑल कार्बन एटम। जितने भी कार्बन एटम्स हैं उसका अगर हम कंबशन करवाते हैं तो वहाँ पे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। सो कार्बन की रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ में कराते हैं तो हमको मिलता है CO2 गैस। एंड सेकेंड प्रोसेस ये है कि हम मीथेन की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ में कराते हैं तभी भी हमको मिलता है CO2 प्लस H2O गैस, ठीक है। लैब प्रिपरेशन होती है कि बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विद HCl हमें मिलता है CO2। कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हम अगर HCl के साथ में कराते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम क्लोराइड एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज? सेम अगेन, कलरलेस होती है और ऑर्डरलेस होती है और लेस स्टेबल होती है वाटर के अंदर, बट व्हेन डिजॉल्व इन वाटर फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड हैविंग फॉर्मूला। वाटर के अंदर डिजॉल्व जब भी होती है तो फॉर्म करती है एक कंपाउंड H2CO3 जो कि है एक वीक डाई बेसिक एसिड एंड डिसोशिएट टू फॉर्म कार्बोनेट आयंस इन द फॉलोइंग, ठीक है। अब बात ये होती है कि H2CO3 जो है डिसोशिएट होकर आयन बनाता है HCO3 नेगेटिव प्लस H प्लस। और दूसरा जो है HCO3 अगेन डिसोशिएट होता है CO3 2 नेगेटिव एंड H प्लस। और यहाँ पे H2CO3 एंड HCO3 नेगेटिव वर्क एज अ बफर सॉल्यूशन विच हेल्प इन द मेंटेनिंग pH। तो इन दोनों का काम होता है कि ये दोनों मेंटेन करते हैं pH को, ओके, ऑफ द pH ऑफ द ब्लड इन बिटवीन 7.26 to 7.42, ओके। अप्रॉक्स 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एटमोसफेयर। एटमोसफेयर के अंदर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है? 0.03% इन एयर, ओके। नाउ
एंड इट इज़ रिमूव बाय फोटोसिंथेसिस ऑफ ग्रीन प्लांट्स इफ़ द परसेंटेज इज इंक्रीज। अब मानो कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से इट कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ड्यू टू विच जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ओके, सॉलिड CO2 इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राई आइस। जो सॉलिड CO2 होता है उसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, और उसको यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेटर्स में। और रेफ्रिजरेटर जो अपन आइस जो भी आइसक्रीम्स के रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। और सिंस इट इज़ नॉन सपोर्टिव गैस टुवर्ड कंबशन, सो इट यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब जो आग लगती है तो उसमें बुझाने के लिए CO2 का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये नॉन सपोर्टिव होता है कंबशन के लिए। क्योंकि कंबशन के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती है, एक कंबशन वाला सब्सटेंस, एयर, और जो जो भी साइड में सराउंडिंग गैसेज है, ऑक्सीजन। ठीक है ना। अब बात आती है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। इसकी स्ट्रक्चर जो है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पे हमने लिया O, जिसके ऊपर लोन पेयर है, डबल ट्रिपल बॉन्ड O, ये हो गया। आगे इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये 2 लोन पेयर, डबल बॉन्ड ये, और लास्ट हमारा जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ये डबल बॉन्ड, 3 कार्बन और 1 सिंगल, ये इस तरह शिफ्ट हो गया। ओके, सो दीज आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CO2 जो है, इस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CO2 का जो होता है वो sp होता है, ओनली हैविंग 1 सिग्मा बॉन्ड विथ ईच ऑफ द कार्बन एटम एंड 2 p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम्स हैव फॉर्म 2 pi बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। सो इसका शेप जो हुआ वो लीनियर हुआ। ठीक है, नाउ अब जितने भी सिलिकॉन के जो भी कंपाउंड्स हैं इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सिलिकॉन के कंपाउंड्स होते हैं, पहला है सिलिका, जिसका फॉर्मूला होता है SiO2 नेगेटिव। देन सेकंड जो सिलिकॉन का होता है सिलिकॉन्स। ओके, ये हो गए। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सिलिका के बारे में। अदर नेम जो है इसका होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये जो है एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ क्वार्टर्स, क्रिस्टलोबाइट्स एंड टेराबाइट्स। और इसकी स्ट्रक्चर जो है, इट पजेस 3 स्ट्रक्चर्स इन विच ईच SI एटम इज बॉन्डेड टू 4 ऑक्सीजन एटम टेट्राहेड्रली। जो टेट्राहेड्रली इसका फॉर्मेशन होता है, और हर एक SI जो है वो 4 ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ओके, सो अब बात ये आती है कि ये जो है इसका एमोर्फियस नेचर होता है, और सिलिका इज़ वेरी लेस रिएक्टिव बिकॉज द बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी जो होती है SiO की जो बहुत हाई होती है, मीन्स बहुत जल्दी डिसोशिएट हो जाते हैं ये। सो इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग क्लॉक, रेडियो, टेलीविजन, ब्रॉडकास्टिंग। नाउ सेकेंड वन इज सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स मीन्स क्या है, ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला होता है R2SiO, और जो है इनका ये सिमिलर फॉर्मूला शो करते हैं कीटोन्स के साथ R2CO। ठीक है, अब लैब मेथड्स क्या क्या हैं, हम कैसे कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। सो कोई भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम सिलिकॉन के साथ में करवाते हैं विद कॉपर पाउडर अंडर टेम्परेचर 573 केल्विन, तो हमें जो मिलेगा कंपाउंड वो होता है डाई मिथाइल क्लोरोसिलिकॉन। ये हुआ पहला मेथड। दूसरा मेथड ये है कि अबव कंपाउंड इज हाइड्रोलाइज। जो हमें कंपाउंड मिला है ऊपर वाला फर्स्ट मेथड के अंदर, उसको हम क्या कराते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करवाते हैं, तो हमें मिलती है डाई मिथाइल हाइड्रोक्सी सिलिकॉन। और द अबव कंपाउंड इज पॉलीमराइज टू लिबरेट वाटर एंड फॉर्म सिलिकॉन। लास्ट में जो है इस कंपाउंड का हम कराते हैं पॉलीमराइजेशन, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, लास्ट में हमको मिलता है सिलिकॉन। और द अबव पॉलीमेरिक चेन कैन बी स्टॉप्ड बाय एडिंग CH3 होल ट्वाइस SiCl। इसको जैसे हम ऐड करेंगे तो जो लास्ट हमारी चेन है वो यहाँ पे रुक जाएगी। सो मैं अब आपको रिएक्शंस लिख के बता देती हूँ कि कैसे हम सिलिकॉन को प्रिपेयर करते हैं। सो ये जो है फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप के बाद हमारा सेकंड स्टेप आ गया। सेकंड स्टेप के बाद में थर्ड स्टेप में जो है हमने इसका पोलराइजेशन कराया, वाटर और सिलिका। वाटर निकला तो सिलिकॉन हमको मिल गया। और लास्ट जो है इसकी चेन को स्टॉप करने के लिए हम इसमें CH3 होल थ्राइस SiCl जो है वो ऐड कर देते हैं, ताकि लास्ट में जो चेन है वो रुक जाए। इसकी प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि दे आर वाटर रिपलिंग, सो दे आर नॉन पोलर इन नेचर। ये जो है नॉन पोलर होते हैं नेचर के अंदर, और हाईली थर्मली स्टेबल होते हैं, और इसीलिए इनका जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग टैपिंग होती है, उसके अंदर इनका सिलिकॉन्स का यूज़ होता है। नाउ अब बात आती है कि अगले जो इसके 2 कंपाउंड्स हैं वो है सिलिकेट्स, और लास्ट वन है हमारा जियोलाइट। ठीक है, सो जो सिलिकेट्स होते हैं ये कंपाउंड जो है उसमें SiO4 नेगेटिव यूनिट्स जो है वो ये जो है पजेस करते हैं कंपाउंड। सो दे आर कॉल्ड सिलिकेट्स। फॉर एग्जाम्पल ये है कि जियोलाइट, माइका एंड एस्बाइट्स।
इनकी जो इन दिस यूनिट सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड टू 4 ऑक्सीजन एटम टेट्राहेड्रली। जो सिलिकॉन एटम है वो 4 ऑक्सीजन के साथ में टेट्राहेड्रली बॉन्ड होता है। और सिलिकेट्स लार्ज नंबर ऑफ यूनिट आर जॉइंड टुगेदर टू बाय शेयरिंग आइदर वन और ऑल द 4 ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म अ चेन रिंग शीट और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। या तो यहाँ इसमें चेन बनेगी या रिंग शीट बनेगी या फिर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगी। द नेगेटिव चार्ज ऑफ सिलिकेट इज न्यूट्रलाइज बाय द मेटल कैटाइन, फॉर एग्जाम्पल ग्लास एलिमेंट। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके से है कि बीच में हमारे पास सिलिका है, इसके चारों साइड्स पे हमारे पास में ऑक्सीजन हैं। ओके, ऑक्सीजन है, टेट्राहेड्रली जो है इसका हम शेप होता है, जॉइन करा हुआ है, ये पहला हो गया। दूसरा है अगर इसकी एक है कि बीच में अगर हम सिलिकॉन रखा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन हैं इसके, एक ऑक्सीजन इसके पीछे की तरफ है। सो दिस वन इज़ द सेकेंड वन। सो पहला जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है SiO4 4 नेगेटिव आयन का, और जो बी पार्ट है हमारा वो रिप्रेजेंट करता है SiO4 नेगेटिव यूनिट्स का, मतलब दोनों लगभग सेम ही है डायग्राम ना। अब बात करते हैं कि जियोलाइट्स क्या होते हैं। जियोलाइट्स है कि इन सिलिकेट्स व्हेन सर्टेन सिलिकॉन एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एल्यूमिनियम, मीन्स कुछ ऐसे सिलिकेट्स होते हैं जिसमें सिलिका को हम रिप्लेस कर देते हैं एल्यूमिनियम के साथ में। देन एल्यूमिनियम सिलिकेट इज ऑब्टेन्ड हैविंग फॉर्मूला विद नेगेटिव चार्ज एंड दिस नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय कैटाइन लाइक, और इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करता है कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। फॉर एग्जाम्पल ZSM5 जिसका नाम होता है जियोलाइट ऑफ 5 मोलिकुलर पॉजिटिव 5 पॉलीमेट्री, और इसका यूज़ किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए अल्कोहल इनटू गैसोलीन, जिसको हम पेट्रोल बोलते हैं। तो इसका यूज़ किया जाता है अल्कोहल को गैसोलीन में चेंज करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं पेट्रोल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिका। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है या कोई भी आप चाहते हैं कि इस वीडियो में कुछ कर सकती हूँ मैं और, तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। सो आई विल बी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।